स्टार्ट करने लगे हैं। उसका पहला सवाल है हमारे पास, इसमें कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट नजर आ रहा है। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें टेकिंग स्क्वायर लेना पड़ता है बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। हमने टेकिंग स्क्वायर ले लिया बोथ साइड। जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास 2x + 5 होल का स्क्वायर आएगा और इस साइड पे 7x + 16 अंडर रूट इसके ऊपर भी होल का स्क्वायर आएगा। इस साइड पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे a था तो यहाँ पे a का स्क्वायर है, इसे अप्लाई करते हुए हमने 2x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास क्या है 2x और b हमारे पास क्या है 5, तो हमने पुट कर दिया। इधर ये स्क्वायर था, इसके रूट से क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ पे क्या बच गया 7x + 16। इधर हमने 2 का स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास आ गया 4x का स्क्वायर। इधर 5 का स्क्वायर ओपन किया तो 25, 2 to 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 20x, और इस साइड में हमारे पास क्या था 7x + 16। अब हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो ये वैल्यू को उठा के हम इस साइड पे लेके आएंगे। जैसे इस साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास तरतीब दे देते हैं, पहले x स्क्वायर वाली फिर x वाली, यहाँ पे 20x और ये वाली वैल्यू जब इस साइड पे आई तो यहाँ प्लस का 7 था, इस साइड पे आ गया तो माइनस का 7 हो गया। ये प्लस का 25 ये वाला मैंने एंड पे लिख दिया, इस वैल्यू को मैं इस साइड पे लेके आया। ये प्लस का 16 था, जब इनपुट की साइड पे आया तो माइनस का 16 हो गया, इस साइड पे कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। अब इसे हम सोल्व करते हैं तो 20x में से 7x हमने माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 30x। 25 में से -16 किया तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 9, क्योंकि बड़ी वैल्यू सर क्या था प्लस था। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने मेथड सीखे हुए हैं। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर इसके जोड़े बनते हैं जोड़ों से इसे सॉल्व कर लेते हैं तो इस वैल्यू के हमारे पास जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 9x प्लस का 4x इसके क्या बनते हैं जोड़े बनते हैं। अगर आप उनको ये जोड़े बनाने नहीं आते तो हमें इसी एक्सरसाइज का 1.1 का जो हमने सवाल किए हुए हैं उसमें हमने जोड़े बनाना सीखा है कि कैसे हमने जोड़े बनाने हैं और इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो जो हमारे पास जब जोड़े बना रहे होते हैं तो दरमियान में वैल्यू की जगह 2 नई वैल्यू आ जाती है और पहली वैल्यू और आपकी वैल्यू वैसे की वैसे आती होती है। अब हमारे पास जब 4 टर्म बन जाएंगी तो पहले 2 में से कॉमन लेंगे और फिर दूसरी 2 में से कॉमन लेंगे। तो पहले 2 में से कॉमन देखते हैं क्या आता है, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, इधर 4 है, इधर 9 है, तो यहाँ पे मैथ की वैल्यू कॉमन ही आती है, दूसरे टर्म में नहीं जा रही। हमारे पास जो है वेरिएबल कॉमन आ रहा है कि यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पर x है, तो x हम कॉमन लेंगे। जैसे हमने x कॉमन यहाँ से लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 4, और यहाँ पे x स्क्वायर था तो 2x थे, एक x बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया 1x, और यहाँ पे प्लस और 9, यहाँ पे एक ही x था वो बाहर चला गया तो यहाँ पे गिरा 9 बच गया। अब यहाँ पे हमारे पास चीज़ कॉमन लेनी है, ना तो यहाँ पे मैथ की वैल्यू कॉमन आ रही है बजाय, और ना ही हमारे पास इधर वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है। अब हम यहाँ पे जब कोई चीज़ कॉमन ना आए वहाँ पे हम 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 कॉमन आएगा। यहाँ पे अगर 2 साइन होगा आपने वही लेना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 1 कॉमन आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का कॉमन आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 4x 9 = 0। जब हम 1 कॉमन लेते हैं तो वैसे के वैसे ही वैल्यू होती है, कोई चेंज उसके अंदर नहीं आता। ये हमेशा याद रखना कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों हमारी क्या होंगी सेम होगी। अगर ये सेम नहीं है तो आपकी कोई मिस्टेक है, आप चेक करें कि आपकी फैक्टराइजेशन सही, उसमें भी आपने मिस्टेक कर दी है। अब यहाँ पे हमारे पास फिर दोबारा से 2 टर्म बन गई हैं, ये 2 एक जैसी हैं तो हम इसको मिला के लिख देते हैं, और यहाँ पे इसको और इसको हम मिला के लिखते हैं। ये 2 एक जैसी थी तो हमने एक बार लिख दिया और इसको हमने मिला के लिख दिया, इज क्या हो गया 0। अब हमारे पास 2 फैक्टर बन गए हैं, एक ये =0 है और ये भी =0 है, और दरअसल हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम इसे अलग अलग करते हैं।
हम लिखते हैं 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 9 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस का 9, और यहाँ पे 4 को हम इस साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की साइड पे जाएगा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इस साइड पे आया तो डिवाइड हो गया, हमारे पास एक x का आंसर ये आ गया। अब इस साइड पे प्लस का 1 है, इसे उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या देगा माइनस का 1, तो हमारे पास ये हमारे पास इधर दूसरा आंसर भी आ गया। अब हमारे पास इस सॉल्यूशन के अंदर आपकी जो बुक के एंड पे है तो यहाँ पे उसने इन दो आंसरों में से कोई एक आंसर चेक किया हुआ है कि जब भी आपने चेक करना है कि ये जो दो आंसर आपके पास हैं क्या ये इस सवाल के दोनों आंसर बनते हैं या नहीं बनते, उसके लिए आपने चेक करना होगा। अब चेक से आपसे ही पता चलेगा कि जिसमें लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड क्वेश्चन की बराबर आ जाए तो वो आपका जो होगा वो जो सोल्यूशन होगा वो आपका आंसर होगा। अगर लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों बराबर नहीं आती तो वो आपका आंसर नहीं होगा। चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं। आपने चेक की हेडिंग देनी है चेकिंग। अब हम चेकिंग करते हैं कि हमारे पास दो आंसर जो आए हैं, एक आंसर हमारे पास माइनस का 9 आया, दूसरा आंसर हमारे पास माइनस का 1 आया। अब ये x की वैल्यू हम पुट करते हैं गिवन क्वेश्चन के अंदर। हम यहाँ पे x इज इक्वल टू रख देते हैं माइनस का 9/4, इनसे पुट कर देते हैं पुट द वैल्यू x इन गिवन क्वेश्चन। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास हम उसको पुट करने लगे x की वैल्यू इस गिवन क्वेश्चन के अंदर। जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर देंगे माइनस का 9/4। जब वहाँ पे 2 था तो उस 2 के साथ हमारे पास x पड़ा है और x का मैंने पुट कर दिया 9/4 और +5 आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 7 है और 7 के साथ x पड़ा है तो यहाँ पुट कर देंगे 9/4। उसके साथ हमारे पास प्लस 16 तो 16 वैसे आ गया और यहाँ पे हमारे पास ऊपर अंडर रूट था, यहाँ पर अंडर रूट आ गया। अब हम इसे ये 2 हमारे पास है, ये 2 इस 2 4 से क्या हो गया कैंसिल, 2 1 2 2 4, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 9/2 बच गया और इस साइड पे हमारे पास प्लस का 5 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये कटिंग तो नहीं होती, 7 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 9 माइनस का 63 आ गया और नीचे में बस 4 पड़ा है तो 4 भी आ गया और प्लस का 16 और ये वैसे का वैसे आ गया। अब इस साइड पे फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे हम एलसीएम लेते होते हैं, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। जैसे हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा माइनस का 9 और ये 2 इस 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 बन जाएगा। अब इस साइड पे भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है तो यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा, इधर माइनस का 63 आ जाएगा। 4 को हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 64, तो यहाँ हमारे पास 64 आ गया। इसे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 1/2 आ गया और इस साइड में हमने जब सॉल्व किया तो 1/4 यानी माइनस 63 से प्लस का 64 किया तो प्लस का 1 आ गया, कोई बड़ी बात का प्लस का। अब यहाँ पे हमारे पास ये √2 आ गया। अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व करते हुए जब इसका 1 के ऊपर √2 नहीं होता और इसका हम √2 खत्म करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो वो हमारा आंसर होगा। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आएगी तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। अब ये तो इसका क्योंकि दोनों बराबर हो गए तो ये वाला x जो है ये इसका आंसर पॉसिबल है। अब हम सॉल्व करते हैं कि ये -x है, इसे चेक करते हैं कि ये इसका आंसर है या नहीं। तो अब हम लिखते हैं x इज इक्वल टू -1, इसे भी पुट करते हैं पुट द वैल्यू x इन गिवन क्वेश्चन। तो अब हम x की वैल्यू जो हम पुट करने लगे हैं पुट द वैल्यू x इन गिवन क्वेश्चन, जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करते हैं। अगर इस वैल्यू को पुट करने से हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बराबर आती है तो ये x की वैल्यू इसका आंसर है। अगर नहीं है तो ये हमारे पास क्या है एक्सट्रीनियस है, एक्स्ट्रा आंसर है, ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल नहीं है। तो हम इसे पुट करते हैं वैसे ही जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट करने लगे गिवन क्वेश्चन के अंदर। जैसे हमने वहाँ पे पुट किया माइनस का 1 आ गया और ये +5
इज इक्वल टू, वहाँ पे हमारे पास 7x है, 7x की जगह हमने माइनस का 1 पुट कर दिया और प्लस का 16 और यहाँ पे ऊपर अंडर रूट की था तो अंडर रूट भी आ गया। 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ -1 से तो हमारे पास माइनस का 2 आ गया और प्लस का 5। 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस का 7 आ गया और प्लस का 16 और अंडर रूट भी ऊपर आ गया। सोल्व यहाँ पर किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया और मल्टीप्लाई से प्लस का 3 आ गया। और यहाँ पे जब हमने सोल्व किया तो इसमें हमसे जब हमने 16 में से 7 निकाले तो हमारे पास 9 आ गया और 9 अंडर रूट खत्म किया तो यहाँ पे इस साइड पे भी हमारे पास 3, इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड में 3 आ गया और राइट हैंड साइड में 3, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों बराबर आ जाए तो वो क्या होगा, दोनों इसके आंसर होंगे। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों के डबल आंसर हैं तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू डबल ज़्यादा हमारे पास हो तो हम इसे कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेट के सूत्र में। तो हमारे पास दो आंसर हैं और दोनों ही इसके आंसर कॉमन होते हैं। हम लिखेंगे माइनस का 4 और 9 एंड माइनस का 1 बोथ क्या है इस क्वेश्चन के आंसर हैं। तो ये हमारा इस तरह से और पहला सवाल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर से वही है, हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। हम यहाँ लेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड स्क्वायर रूट कम करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास 3 अंडर रूट इसके ऊपर भी होल का स्क्वायर आ जाएगा और इस साइड पे भी हमारे पास होल का स्क्वायर आ जाएगा। इस साइड पे हमारा फार्मूला अप्लाई होगा जैसे पिछले सवाल के अंदर अप्लाई किया था, मगर वहाँ पे प्लस वाला फार्मूला अप्लाई किया और यहाँ पे हमने माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 3 हमारे पास ये बचेगा और इस साइड पे हम फार्मूला ओपन करेंगे 3x का स्क्वायर दरमियान में प्लस 1 का स्क्वायर। अगर इधर माइनस आया तो 2 के साथ माइनस आएगा, अगर प्लस आया तो 2 के साथ प्लस आएगा। फार्मूला ओपन कर लेंगे 2 फार्मूले वाला आ गया, 3 a हमारे पास ये वाला और यहाँ पे b हमारे पास यहाँ पे 1 है तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब इस साइड पे हम ओपन करते हैं तो जैसे हमने ओपन किया 3 को ओपन किया 3 9 और x का स्क्वायर आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3x आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनानी है तो x की वैल्यू हमें हमेशा प्लस में चाहिए होती है। तो इस वैल्यू को उठा के मैं इस साइड पे लेके आ रहा हूँ तो इधर क्या बचेगा हमारे पास 0 और यहाँ पे 9x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 6x और ये x साइड पे गया तो माइनस का x हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्लस का 1 था और जब ये माइनस का प्लस का 3 इस साइड पे गया तो ये क्या हो गया माइनस का 3 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 0 = 9x का स्क्वायर और माइनस 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 हो तो वैल्यू जमा और साइन माइनस का ही आता है और 7x हो गया। ये 6x और ये 1x तो 7x आ गया प्लस 1 माइनस का 3 तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 2। दोनों से वैल्यू डिफरेंट है तो बड़ी वैल्यू का साइन आ गया माइनस और यहाँ पे 3 में से हमने 1 निकाला तो 2 बच गए। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के डिफरेंट मेथोडोलॉजी हैं। हम इसके जोड़े बनते हैं तो हम इसके जोड़े बना सकते हैं और अगर हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होती है तो हम इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमने देखना है कैसी वैल्यू 2 है कि जैसे हमारे पास 18 भी आए और हमारे पास 7 भी आ जाए और ऐसे दो हमारे पास हैं, यही जोड़े बन जाएंगे 9 और 2 इसका जोड़ा बनेगा। और यहाँ पे हम इसकी जोड़े में मैंने बोला था कि पहली वैल्यू सेम टू सेम ऐसी आएगी और दरमियान वाली जगह जोड़े आएंगे और जोड़े हमारे पास क्या बनेंगे माइनस का 9x प्लस का 2x तो हमारे पास ये आ गया। और अगर हमारे यहाँ पे आपकी वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी तो ये दो हमारे पास वैल्यू आ गई हैं। अब इन दो में से हमें कॉमन लेना है तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, इधर 9 इधर भी है 9 इधर भी है, एक तो 9 कॉमन आ गया, यहाँ x स्क्वायर है यहाँ पे x है तो यहाँ पर एक x भी कॉमन आ गया। जब हमने 9 भी कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया तो इस साइड पे सिर्फ अकेला x बच गया और यहाँ पे था 9 का x 9x बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचा 1 बच गया। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन लेनी है तो यहाँ पे कॉमन मान लें इधर 2 है इधर भी 2 है तो यहाँ पे इधर प्लस है तो साइन देखना है प्लस और हमने 2 लेना है। जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बाहर चला गया तो x बच गया और यहाँ से हमने जब कॉमन लिया 2 तो यहाँ पे माइनस का 1 बच गया। जब 2 चला गया तो वहाँ पे 1 बच गया। तो हमारी इस तरह होगी फैक्टराइजेशन, हमारी जोड़े बन गई हैं।
अब हम चलते हैं आगे। तो हमारे पास जब ये दो एक सेम एक जैसे हैं तो हम उन्हें एक दफ़ा मिला के लिए एक दफ़ा लिख देते हैं, इस साइड पे भी लिख रहा हूँ, और इसको हम मिला के लिख देंगे 9x प्लस का 2। जो हमने कॉमन लिए उन दोनों को हमने मिला के लिख देना है, और ये दो से एक जैसे हैं तो उन्हें हमने एक दफ़ा लिख दिया। मगर यहाँ पे भी हमने कॉमन लिया है तो हम समझाने के लिए ऐसे करते हैं कि हमने ये दो एक जैसे हैं तो एक दफ़ा लिख देना है, और इनको हमने मिला के लिख दिया। इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास 0 है। मैंने पहले सिर्फ 0 लिखा और उधर कर दिया, बस आप कर सकते हैं, रीअरेंज किया मैंने। अब हमारे पास क्या है कि x - 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, ये भी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0, और 9x प्लस का 2 इज इक्वल टू ये भी क्या है 0। -1 को मैं उस साइड पे लेके गया तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 1। x का आंसर हमारे पास ये एक आ गया। इस साइड पे 2 को साइड पे लेके गया तो हमारे पास माइनस का 2 हो गया, और 9 को हमने डिवाइड किया वो साइड पे तो यहाँ पे माइनस का 2 और 9 आ गया। तो एक आंसर हमारे पास x का ये आ गया। सेम वही हम इसमें चेक करने हैं दोनों आंसर, क्या इस क्वेश्चन के ये दोनों आंसर हैं या नहीं है। चेक करते हैं पहले, चेकिंग आपने हेडिंग देनी है। चेकिंग के लिए हमने यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू, हम x इक्वल टू 1 लेंगे, पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन, हम नाम इसे गिवन इक्वेशन भी कह सकते हैं, इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, हम गिवन इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये गिवन क्वेश्चन या गिवन इक्वेशन आप दोनों वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 1 जो है इस सवाल के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ हम प्लस का 1 पुट करने लगे हैं। जैसे मैंने इस जगह प्लस इसकी जगह x की जगह 1 पुट किया तो यहाँ पे 3 आ गया और हमारे पास ये आ गया इज इक्वल टू 3, और इस जगह पे x था तो वहाँ पे 1 पुट कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया माइनस का 1। तो मैंने इस तरह क्या कर दिया, इस वैल्यू के अंदर, इस गिवन क्वेश्चन के अंदर वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इसे सोल्व करते हैं, 1 + 3 हमारे पास 4 आ गया, और उसके ऊपर अंडर रूट भी आ गया। 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 × 3 होता है, और 1 हमारे पास ऐसे आ गया। इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 2 आ गया, और इस साइड पे हमारे पास क्या आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास आंसर इसका है, ये ट्रू है, यानी एक्स्ट्रा नहीं है, ये इसका आंसर होगा। अब हम चेक करते हैं हमारा दूसरा जो सवाल है, ये दूसरी वैल्यू है, तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू -2/9। अब इसे भी पुट करते हैं, पुट द वैल्यू x इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट करने लगे हैं। जो सवाल है क्वेश्चन है वही, उसी को हम गिवन इक्वेशन कह रहे हैं, वही हमें दी हुई है। अब उसमें वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ पे -2/3। तो यहाँ पे -2/3 हमने यहाँ पुट किया, तो प्लस का 3 था, और इस साइड पे क्या आ गया अंडर रूट। इस साइड पे हमारे पास अंडर रूट नहीं था 3, और इस x से क्या पुट कर दिया हमने -2/9, और -1 इस साइड पे आ गया। अब हमारे पास हम इसे सोल्व करते हैं, तो जब फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए तो मैं कहता हूँ कि एलसीएम लेना है, तो हमारे पास यहाँ पे अंदर इसका एलसीएम लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे -2 वैसे का वैसे, और 9 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27, और इसके ऊपर क्या आ गया अंडर रूट इस साइड पे। इस साइड पे कटिंग 3 × 3 3 3 9 पे कटिंग होगी, तो यहाँ पे हमारे पास बचा -2/3 बच गया, और इस साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 25, और नीचे हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया, और इस साइड पे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, -2 और 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये इस तरीके से सॉल्यूशन हो गया है। अब जब हमने इसका अंडर रूट खत्म किया तो हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट लिया तो 5 आता है, 9 का लिया तो हमारे पास 3 आता है। कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और -2 -3 तो इससे प्लस किया तो हमारे पास 5/3। आंसर तो सेम आ रहे हैं, इधर 5/3 इधर भी 5/3, मगर यहाँ पे प्लस का 5/3 आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 5/3। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, साइन की वैल्यू से डिफरेंट होगी है यहाँ पर। तो हम जब इसका सोल्यूशन ऑफ सेट लिखेंगे तो हमारे पास ओनली जो है ये जो है हमारे पास 1 -5 जो -2 और 9 है ये हमारे पास एक्सट्रीनियस है, एक्स्ट्रा आंसर है, और जो हमारे पास दूसरा जो 1 है वो हमारा आंसर काउंट होगा। तो इस तरीके से हमने इसे इस क्वेश्चन को भी डील कर दिया। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आई होगी।
अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कैसे करना है। उसमें तो हम डायरेक्ट टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसमें हमने पहले टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं कि यहाँ पे -3 पड़ा है तो हम इस वैल्यू को उठा के इस साइड पे लेके आते हैं। जैसे इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा और इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर 13x + 14 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो टर्म बन गई हैं और इसके रूट वाली एक साइड अलग वैल्यू बन गई है और ये हमारे पास एक अलग वैल्यू बन गई है। अब यहाँ पे हम करेंगे पहले यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर लेंगे बोथ साइड। जैसे टेकिंग स्क्वायर लिया बोथ साइड, वही प्रोसेस आ गया यहाँ पे हमारे पास इस साइड का स्क्वायर आ गया और इस साइड पे हमारे पास इसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमारा फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका स्क्वायर प्लस हमारे पास 3 और यहाँ पे प्लस है तो 2 के साथ प्लस आएगा, फार्मूले वाला 2 आ गया और यहाँ पे ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। यहाँ पे हमारे पास जब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पे आ गया 13x + 14। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16x का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर ओपन किया तो 9 आ गया। इस वैल्यू को इसे मल्टीप्लाई किया तो 2 4 8 और 8 3 24x आ गया और इस साइड में हमारे पास 13x था और प्लस का 14 था। अब इस वैल्यू को उठा के इस साइड में लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे 16x आ गया और यहाँ रिमेनिंग कितने दिए 24x। इस वैल्यू को इस साइड पे लेके आए तो माइनस का 13x आ गया और यहाँ पे हमारे पास ये और ये वैल्यू हमारे पास इस साइड पे प्लस का 9 आ गया और ये वैल्यू जब इस साइड पे आई तो माइनस का 14 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे 16x हमारे पास वैसे का वैसे आ गया 16x स्क्वायर और 24 में से 13 हमने माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बच गई है वो 11 क्या बच गया है यहाँ पर 11x हो गया। और इस साइड पे जब हमने सॉल्व किया तो 9 इसमें से निकाले 16 में से 9 निकाले तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बच गई बड़ी वजह से माइनस है इसकी माइनस आ गया और यहाँ पे 5 आ गया इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने जोड़े बनाने होते हैं तो हमने जोड़े पहले मैंने बोला था कि पहली वैल्यू सेम टू सेम वैसे की वैसे रहेगी और इसके जो जोड़े बन रहे हैं तो जोड़े हमारे यहाँ पर जो जोड़े बन रहे हैं अपना साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे 16x और हमारे पास माइनस का 5x ये हमारा इसका जोड़ा बन रहा है। 16 में से 5 तो 11 और हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आती है और आपकी वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। तो हमने ये क्या बना दिया इसके जोड़े बना दिए। अब हमारे पास जोड़े 4 टर्म बनते हैं तो हमने पहले दो में से हमने कॉमन लेना होता है। इन पहले 2 में से हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 16 है, इधर भी 16 है और इधर x स्क्वायर है, इधर x है तो हमारे पास यहाँ पे 16x कॉमन आ जाएगा। जैसे हमने 16x कॉमन लिया तो यहाँ पे 16 बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया तो यहाँ पे अकेला x बच गया और यहाँ पे 16x ही था वो बाहर चला गया तो यहाँ पे मेरे प्लस का 1 बच गया। आगे हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमने कॉमन लेने के लिए और मैंने बोला था कि जब दूसरी दो कॉमन लेने से हमें पहले साइन देखना है और यहाँ पे साइन क्या है माइनस है तो हमने माइनस यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे x है, इधर x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं आएगा और हमारे पास 5 कॉमन आएगा। तो जब हमने यहाँ से 5 कॉमन लिया तो हमारे पास माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पड़ेगी उन सबके साइन क्या करेगा माइनस चेंज करेगा। जैसे हमने -5 कॉमन लिया तो यहाँ पे -5x था तो ये क्या हो गया प्लस का x हो गया और जब ये -5 बाहर चला गया तो इस माइनस ने इस माइनस को क्या कर दिया प्लस कर दिया तो 5 अंदर 5 तो यहाँ पे प्लस का आएगा। याद रखना है जब भी आप दूसरी दो में से माइनस कॉमन ले रहे होंगे वैल्यू अंदर जो वैल्यू पड़ी होंगी ब्रैकेट के अंदर उनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे देखो माइनस पड़ा था तो वहाँ पे अब क्या आया प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस पड़ा था इधर क्या आ गया प्लस। ये क्यों आया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस हमने कॉमन लिया तो इस बात का अपनी ख्याल रखना है। इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब हमारे पास ये दो फिर हमारे सेम आ गई इन दोनों को मिला के इन दोनों में से एक दफा दे देते हैं तो सेम है और इसको हम क्या करते हैं मिला के लिख देते हैं तो इज इक्वल टू क्या आ गया 0। हमारे पास ये वाली वैल्यू भी इज इक्वल टू 0 आ गई और इस वैल्यू को भी कह देंगे कि ये भी क्या है इज इक्वल टू 0।
अब हमारे पास इस वैल्यू को उठा के साइड पे लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा और इस वैल्यू को साइड पे लेके गए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें x चाहिए, 16 हमें नहीं चाहिए, 16 जब मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/16। यहाँ पे हमारे पास x का आंसर एक ये आ गया और एक x का आंसर ये हमारे पास आ गया। अब हम इसे चेक करते हैं इसका जो आंसर ये सॉल्यूशन ऑफ सेट है बनते हैं ये नहीं है इनमें से कोई, तो गिवन इक्वेशन अगर पुट करके तो यहाँ पे हम चेकिंग की हेडिंग देते हैं। अगर आप चेकिंग नहीं करेंगे तो आपका एक जो नंबर है वो काट लेगा, एक से दो नंबर जो है, एक नंबर लॉन्ग आता है वैसे ये, तो एक नंबर वो आपका कट आउट हो जाएगा। अगर आप इस सवाल की चेकिंग नहीं करते तो आपने चेक जरूर करना है कि कौन सा आंसर आपका है या कौन सा आंसर नहीं है। अगर आप इक्वल आंसर लेके आते हैं तो आपने बुक के एंड पे जितने भी आंसर हैं उसमें लिखा हुआ है कि एक्सट्रीनियस एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, यानी कि ये इसका आंसर नहीं है। वो क्यों नहीं है वो चेक की वजह से पता चलता है कि वो इसका आंसर है या नहीं है, तो आपने चेकिंग जरूर करनी है। अब मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू -1 लेता हूँ और कहता हूँ पुट द वैल्यू x इन गिवन इक्वेशन, यानी कि जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर हम पुट करने लगे हैं x की वैल्यू। तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन कौन है, हमारे पास ये वैल्यू है, तो हम जो भी जिसमें मर्जी पुट कर लें आंसर आपका सेम आएगा। मैं उस पहली वैल्यू के अंदर सवाल के अंदर नहीं पुट करने लगा हूँ तो हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 है और इस साइड पे -1 है, तो मैंने इसके जगह -1 पुट कर दिया। इज इक्वल टू हमारे पास वहाँ पे 13 था और माइनस था तो x था तो x जगह -1 हमने पुट कर दिया, 14 और ऊपर क्या है अंडर रूट। साथ हमारे पास क्या पड़ा है -3, ये अंडर रूट के बाहर पड़ा है। अब इस 4 को हमने से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया और 13 को 13 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -13 आ गया और प्लस का 14 इस अंडर रूट हमारे पास ऊपर आ गया। और यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब हम आगे चलते हैं, -4 इज इक्वल टू, इन दोनों को सोल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे 1 और अंडर रूट आ गया और माइनस का क्या आ गया 3। अब -4 इस साइड पे आ रहा है, अंडर रूट का 1 के ऊपर अंडर रूट नहीं आता तो ये 1 का अंडर रूट खत्म किया तो यहाँ पे 1 का 1 आ गया और 3 आ गया। और हमारे पास जब इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे -2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अब हम दूसरे वे को चेक करते हैं क्या वो इसका आंसर है या नहीं है। अब हम लिखते हैं कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 5/16। पुट द वैल्यू x इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करने लगे हैं x की वैल्यू को। जब हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास यहाँ पर 4 था और उसके साथ x था तो x क्या आ गया 5/16 इज इक्वल टू 13 और इसके साथ क्या आ गया 5/16 और हमारे पास प्लस ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी और यहाँ पे प्लस का 14 था, प्लस 14 हमारा वैसे आ गया और उसके ऊपर अंडर रूट था तो अंडर रूट आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है -3, तो -3 आ गया। अब ये 4 में 4 और 4 16 तो कटिंग होगी तो 5/4 की साइड पे आ गया है। अब हम इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये कटिंग नहीं होती तो 13 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 13 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 13 5/65 होता है, तो नीचे हमारे पास क्या आ गया 16। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 14 वैसे का वैसे आ गया और ऊपर क्या आ गया अंडर रूट -3 अभी हमारे पास यही है। जब हमने इसे अब यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म बन गई है तो एलसीएम यहाँ पे लेंगे 16 इसके नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे हमारे पास 65 आ जाएगा। 16 को हम 14 से यहाँ पर 224 आता है। जब हम 16 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो मिस्टर हमारे पास क्या आता है 224 ही आता है और हमारे पास यहाँ पे -3 और अंडर रूट आ गया। हमने जब इन दोनों वैल्यू को जमा किया तो हमारे पास कुछ जब जमा करने से हमारे पास जो वैल्यू बन रही है 65 + 224, तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ रही हैं जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास जो है 24 और 65 को जमा किया तो हमारे पास यहाँ पर 9 आ गया और 8 आ गया, 29 मतलब कि 289 आ गया। इन दोनों को जमा जब हमने किया 289 आ गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया 16 और -30।
अब जब हमारे पास ये 16 और 9 जो होता है एक हमें 17 का स्क्वायर होता है, क्या होता है 17 का स्क्वायर हमारे पास 289 होता है। तो यहाँ पे जब इसका खत्म किया अंडर लिया तो हमारे पास 17 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5/4 आ गया। जब यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म आ गई तो यहाँ पे हम क्या लेंगे एलसीएम। अब जैसे कि हमने इसका अंडर रूट लिया तो कैलकुलेटर से आप करोगे, कैलकुलेटर में जब स्क्वायर रूट इसका हम ले रहे हैं तो 17 आ जाएगा। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 4 का स्क्वायर करता है 16 होता है। जब हमारे पास ये यहाँ तक हमने कर लिया तो फ्रैक्शन फॉर्म बन गई। तो यहाँ पे क्या लेंगे एलसीएम, तो नीचे क्या जाएगा 4 और 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा 12। तो यहाँ पे 4/5 आ जाएगा। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भी 5/4 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट में कि हमारे पास ये जो आंसर आया हमारे पास 5/16 माइनस जो -1 है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये इसका आंसर नहीं है। और जो हमारे पास ये 5/16 है ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्यूशन ऑफ सेट में थोड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, तो मैं लिखूँगा -1 हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा है और जो हमारे पास है ये 5/16 ये हमारे पास आंसर है। तो इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कर लेंगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आइए करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या करने का करेंगे कि स्क्वायर रूट पर वैल्यू को अलग करेंगे और जिनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है हमने अलग करते हैं ताकि हमें सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट था तो इसको हमने वैसे का वैसे रखा, इसके ऊपर नहीं था इसे उठा के इक्वल की साइड पे चले गए हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे माइनस का x था इस साइड पे गया तो प्लस का x हो गया। अब हम क्या लेंगे इसके ऊपर टेकिंग स्क्वायर लेंगे, तो साइड में स्क्वायर रूट हमें खत्म करना है। टेकिंग स्क्वायर फोर साइड, इस साइड के ऊपर भी हमने क्या कर दिया इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर ले लिया और इस साइड के ऊपर भी हमने क्या कर दिया स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे इस साइड पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हमारे पास 3x प्लस 100 आ गया। और इस साइड पे हमने जब फार्मूला हमने ओपन किया 4 का स्क्वायर a का स्क्वायर आ गया प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर आ गया प्लस अगर यहाँ प्लस है तो प्लस का 2 आएगा और a हमारे पास जो यहाँ पे होगा वही आ जाएगा। ठीक है मिस्टर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 3x प्लस 100 और 4 का स्क्वायर हमने ओपन किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर ही होता है और इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई 2 4 8x आ गया। अब हमारे पास हमने x स्क्वायर वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। इस वैल्यू को उठा के हम इक्वल टू साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे तरतीब देते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर वैल्यू लिखेंगे फिर x स्क्वायर वैल्यू लिखेंगे और ये वाली x की वैल्यू जब इक्वल टू साइड पे गई यहाँ पे प्लस का 3x था और इक्वल टू साइड पे गया तो माइनस का 3x हो गया। अब हमारे पास ये 100 है यहाँ पर ये प्लस का 16 निकलेगा और 100 जब इक्वल टू साइड पे गया तो माइनस का 100 हो गया। अब हमारे पास हम थोड़ा सॉल्व करते हैं x स्क्वायर 8x में से 3 निकाले तो यहाँ पे बड़ी वजह प्लस है तो प्लस का 5x बच गया और 100 में से 16 निकाले तो यहाँ पे माइनस का 84 आ गया तो बड़ी वजह क्या था माइनस था। अब हमारे पास हमने इसके बनाने हैं जोड़े। जो हमारे पास यहाँ पे जो जोड़े बन रहे हैं तो हमारे पास जो पहली और तीसरी वैल्यू तो सेम रहती होती है तो हमारे पास ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा। इसकी जगह हम जोड़े बनाने लगे हैं 12x और हमारे पास माइनस का 7x आएगा तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का 84 आ गया। अब हमने क्या करना है इसमें जो वैल्यू करनी है 4 टर्म बन जाए। जब 4 टर्म बन जाए तो पहले 2 में से कॉमन लेते हैं और दूसरी 2 में से कॉमन लेते हैं। तो इन 2 में से हमने कॉमन लेना है तो यहाँ पे x स्क्वायर है इधर x है तो यहाँ पर x कॉमन आ रहा है। हमने जब x कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस 12 बच गया और इस साइड पे हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यू टर्म पड़ी हैं तो यहाँ पे जो कॉमन आएगा यहाँ पे क्या है माइनस है तो हमने माइनस का जो कॉमन लेना है। जब हम माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे माइनस जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो अंदर वैल्यू पड़ी है उनके साइन डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस का 7x पड़ा था तो यहाँ प्लस का 7x आ गया क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है और यहाँ माइनस पड़ा है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। और 7 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो 84 होता है तो 7 का टेबल 12 तक पढ़े तो 84 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है कॉमन हमने
फैक्टराइजेशन कर ली है, कॉमन ले लिया। अब हमारे पास ये दोनों एक जैसे हैं तो हम इन दो को इसको और इसको मिला के इसको इधर लिख देते हैं, इसको और इसको मिलाकर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आगे फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, सिंपल x की वैल्यू फाइंड करते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है, यानी कि ये वैल्यू भी इक्वल टू 0 कर देंगे हम, क्योंकि x प्लस वैल्यू इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का वैल्यू हो जाएगा, तो हमारे पास ये का आंसर आ गया। और इस वैल्यू को जब इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 7, तो हमारे पास कुछ इस तरह करके सॉल्व हो गया। अब मिस्टर हमारे पास जब हमने इसे सॉल्व कर लिया है तो अब हम इसे करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं कि चेकिंग करनी है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर हमारा पॉसिबल होगा और एक आंसर नहीं होगा, मे भी दोनों इसके आंसर हों, मे भी दोनों इसके आंसर ना हो। अब चेक करते हैं कि इस गिवन क्वेश्चन के अंदर तो हमें चेकिंग करनी है। चेकिंग के लिए क्या करेंगे कि हम इधर हेडिंग लेंगे चेकिंग और पहले लेंगे x इज इक्वल टू माइनस का 12। जो भी हमारे पास x की वैल्यू की पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू x इन गिवन इक्वेशन के अंदर। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये वाली गिवन इक्वेशन है जो सवाल में है, उसे गिवन इक्वेशन कह रहे हैं। तो जहां जहां x है वहां -12 पुट कर देंगे सवाल के अंदर। तो 3 के साथ x पड़ा है, माइनस का 12 आ गया और प्लस का 100 आ जाएगा। और साथ हमारे पास -x है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस का 12, तो ब्रैकेट लगा के लिख देंगे क्योंकि हमारे पास बाहर क्या पड़ा, उसके माइनस पड़ा था और उसके साथ माइनस है, कभी दो साइन सारे लिखते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। 3 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 3 12 हमारे पास क्या होता है 36, 30 माइनस का 26 और प्लस का यहाँ पे क्या आ गया 100 और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 12 हो गया, इधर हमारे पास क्या आ गया 4 का 4 आ रहा है। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बच गई है वो 64 और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 12 के साथ चलता आ रहा है, ये प्लस का 12 इज इक्वल टू 4। इसको हमने खत्म किया तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास कुछ यूँ आ गया। इधर को जमा किया तो 20 और ये दोनों सेम नहीं है, तो हम क्या लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चेक करते हैं दूसरी वैल्यू, दूसरा आंसर क्या है x इक्वल टू 7। हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू 7 और कहते हैं कि हमारे पास पुट द वैल्यू x इन गिवन इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू पुट करने लगे हैं। कौन सी x इक्वल टू 7। यहाँ जब पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 आ गया, प्लस का हमारे पास यहाँ पर 100 आ गया और इस साइड के ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है स्क्वायर रूट था, वैसे वैसे आ गया। अब यहाँ माइनस x था तो यहाँ पे हमने 7 पुट कर दिया इज इक्वल टू 4 आ गया। 3 को हमने 7 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 21 आ गया और इधर हमारे पास क्या आ गया 100 और इज इक्वल यहाँ माइनस का 7 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हम चलते हैं आगे, फिर इस दोनों को जमा किया तो हमारे पास 121 आ गया और प्लस हमारे पास जब हमने दोनों को जमा किया तो 121 और उसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर और माइनस का 7 हमारे पास इज इक्वल टू 4 आ गया। अब अगर जब इसका हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। ऐसे 11 में से 7 को जब माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट 4 आ गया। अब जब हमारे पास यहाँ पे इधर भी 4 है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गई राइट हैंड साइड, तो ये हमारा आंसर होगा और ये हमारे पास क्या है ये वाला आंसर नहीं है क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू आई है, तो ये इक्वल टू आ गया है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, तो दिस इज ट्रू। अब हम इसे सॉल्यूशन ऑफ सेट की तरफ लिखेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ सेट हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक माइनस का 12, तो माइनस का 12 हमारे पास क्या है ये हमारे पास एक्स्ट्रा आंसर है, एक्सट्रीनियस है, और जो हमारे पास जो ये हमारे पास 7 है ये हमारा आंसर काउंट होगा। तो आपकी बुक के एंड पे ये वाला इस करके आंसर सॉल्यूशन ऑफ सेट की तरफ लिखे गए हैं और ये एक्सट्रीनियस क्यों था क्योंकि इसे -12 को पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड, इसलिए एक्सट्रीनियस आंसर है और 7 हमारा आंसर काउंट होगा क्योंकि 7 को हमने जब उसमें पुट किया तो लेफ्ट हैंड
हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, इसलिए 7 हमारा आंसर है और -12 हमारा आंसर नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। इस क्वेश्चन करके क्या है, एक्स्ट्रा है। तो इस तरह करके हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर दिया।